हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। ओके, मेंसुरेशन मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, जो आप एरिया वगैरह निकालते हैं ट्रायंगल्स के, रेक्टेंगल्स के या प्लेन फिगर्स मैं कहूँगा उनको, और जो वॉल्यूम्स आप निकालते हैं सॉलिड्स फॉर्म्स के, उनको इस ब्रांच के अंदर सिंप्लीफाई करके उनके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, उनको निकाला जाता है। तो मेंसुरेशन मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पैरामीटर वगैरह फाइंड किए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बेस। कोई भी फिगर है अगर आपके पास, सपोज ये आपका एक स्क्वायर है, तो इसमें ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसे बेस बोलते हैं। मान लीजिए आपने ट्रायंगल बनाया, ये आपका बेस होगा यहाँ पर। मान लीजिए आपने कोई इस तरह का ट्रायंगल बनाया, शेप डिफरेंट हो सकती है, ये भी बेस हुआ। आपने पैरेललोग्राम बनाया, ये बेस हो गया। तो इस तरह की जो फिगर्स हैं जिनके नीचे वाला पार्ट, जो नीचे वाली साइड होती है, ये उसको हम बोलते हैं बेस। अब आते हैं हम हाइट पर। हाइट आपने परपेंडिकुलर डालना है, ऊपर किसी भी एक पॉइंट से आप बेस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ऊपर वाले यहाँ पे वर्टेक्स से मैं डाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर मैंने डाला। यहाँ पर ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ही, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर्स डाले हैं, इन्हीं को ही फिगर या प्लेन फिगर्स की क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी फिगर है जो क्लोज है, उस फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसे बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं उसको? पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे मैंने अभी ये लिया, तो इसमें अगर मैं इसको A, B, C, D, मैंने ABCD मान लिया, तो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं इस बाउंड्री पे। तो मैं यहां से यहां गया AB, फिर आगे गया BC, CD, और फिर बाद में लौट आया DA। तो इसका जो पैरामीटर होगा, मैं दोबारा से फिगर बना लेता हूं यहां पर, A, B, C, D। तो यहां से सपोज मैंने चलना शुरू किया या मैंने मेजरमेंट करना शुरू किया इसकी साइड्स को, तो एक साइड होगी AB, दूसरी साइड होगी यहां से यहां तक के लिए BC, फिर ये हो गई आपकी CD, फिर यहां से वापस लौट आया, ये हो गया DA। ये जो आपने सम लिखा है सारी साइड्स का, सारी साइड्स आपने ऐड करके लिखी हैं, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर जो होता है वो आपका सभी साइड्स का सम होता है। लेकिन सपोज आपके पास क्या आ गया इस बार? सर्कल आ गया। अगर सर्कल है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर सर्कल है उस केस में ये आपका सेंटर है और ये आपकी होती है रेडियस। ये थोड़ा सा डेप्थ में हम जाएंगे सर्कल वाले चैप्टर में, फिलहाल आप बेसिक चीज समझिएगा। यहां से मैंने A पॉइंट से मूव करना शुरू किया, मैं इसके ऐसे सर्कुलर पाथ पर यूं घूम करके वापस यहाँ लौट आया। तो ये जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये जो मैंने डिस्टेंस कवर की है, इसे हम बोलते हैं सर्कमफिरेंस। रिप्रेजेंट किया जाता है C से। सर्कमफिरेंस जो होती है वो होती है 2πr। पाई आपका हम बात कर चुके हैं, इसको रैशनल इरेशनल में, ये रैशनल नंबर होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कई जगहों पर आप देखेंगे कि 3.14 देते हैं, कुछ प्लेसेस पे 22/7 देते हैं, और कहीं कहीं हम पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं कि ये सिंप्लीफाई हम नहीं करना चाहते, तो पाई की वैल्यू एज इट इज छोड़ी जा सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारा आता है एरिया। क्या आता है? एरिया। एरिया होता क्या है? एरिया होता है कोई भी अगर क्लोज फिगर है, उस क्लोज फिगर के इनसाइड कितना स्पेस बाउंड हुआ है, उसकी बाउंड्री के अंदर कितना सरफेस या स्पेस बाउंड हुआ है। ये हमारे पास है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर आपका जो ये अंदर का जो पार्ट है, ये जो स्पेस कंटेन हो रहा है, इस स्पेस को हम बोलेंगे क्या? एरिया। अगर मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की बाउंड्री आप देखेंगे तो ये आपकी बाउंड्रीज हो गई, A, B,
सी। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम ये अल्फाबेट लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। इसमें ये अंदर का जो सरफेस है, ये स्पेस जो अंदर आया हुआ है, इसी को आप बोलेंगे एरिया। ओके, तो एरिया हो गया बाउंडेड फॉर्म्स, यानी कि जो आपकी क्लोज फिगर होती हैं, प्लेन फिगर्स होती हैं, उनके अंदर का स्पेस। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास सपोज एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ठीक है। इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं h। हाइट हमेशा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ध्यान रखनी है, ऊपर से बेस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। मान लीजिए m है आपके पास, ठीक। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसका? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया AR, ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बेस क्या है यहाँ पे? BC। क्या है बेस? BC। और हाइट क्या है यहाँ पर? जिसे मैं AM भी कह सकता हूँ। और 1/2 इसको आप यहां से यहां तक अगर B मान रहे हैं, B कंसीडर कर रहे हैं यहां तक का, तो ये हो गया B इंटू H। इसे आप लिख दीजिए 1/2 BH। तो ये हो गया मेरे पास एरिया ट्रायंगल ABC। ओके, ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ, एक तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया। अब मान लीजिए कि ये तो आपका किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए हो सकता है। इसकी फिगर थोड़ी सी हम चेंज ले लेते हैं। फिगर थोड़ी सी चेंज का इन द सेंस, अगर मैं ट्रायंगल कुछ इस तरह का मान लूं, सपोज ABC यहाँ हो, तो यहाँ पर तो हाइट मालूम है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं और ये परपेंडिकुलर आपको डालना पड़ेगा। इसे आप इस बार M मानेंगे या इसे हाइट H कहेंगे, लेकिन इस बार बेस ये होगा, इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इसका जब एरिया आप लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2 बेस कितना यूज करना है इस बार? B। और हाइट कितनी यूज करनी है? H। लेकिन ध्यान रखना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये आपको डॉटेड करके बढ़ा कर लिखना है आपको। ओके, फिर अब अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। सपोज आइसोसेलिस है, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो। अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। हमने आइसोसेलिस ट्रायंगल बना लिया। इसमें आपका ABC। अब ये तो बेस हो गया और ये हाइट हो गई आपकी, क्या हो गई? ये हाइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, ये दोनों साइड आपकी इक्वल होंगी। सपोज ये A है और ये भी A है, और ये हाइट आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने मान लिया है, इसको परपेंडिकुलर डाल लिया है, इसको मैं M पॉइंट कह देता हूं। तो अभी मैं देखता हूं कि जो ये ट्रायंगल मेरा दिख रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ABM दिख रहा है ट्रायंगल। इस AB ट्रायंगल के बारे में मैं बात करता हूं, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं मैं। किसे निकालने के लिए? परपेंडिकुलर के निकालने के लिए। ये हाइट क्या हो जाएगी? ये जो बेस हो रही, ये जो बेस होगा ये क्या होगा? B/2 होगा ये बेस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? AB² इक्वल टू AM² प्लस BM²। क्लियर हो गया? यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं अब हम लोग। तो AM तो मेरे पास क्या है? A² इक्वल टू AB हो गया ये, AM क्या है मेरे पास? H²। BM क्या है? B/2 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से H² निकालना चाहूंगा तो हो जाएगा A² माइनस B²/4। ये चीज उस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगी। आप एलसीएम ले लीजिए, 4A² माइनस B²/4। और जैसे ही यहां से आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये H हो जाएगा और इधर होगा आपका 4A² माइनस B²/2। ये मेरा जो ड्राइव, ये जो मेरा फॉर्म निकल के आया, ये आपका हाइट निकल के आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरह से आप कह दीजिए, ये H आ गया। अब इसका एरिया अगर मैं लिखना चाहूं
तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ये ट्राइंगल है ना, इसका एरिया क्या लिखा जाएगा इस बार? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABC। 1/2 बेस कितना है इस बार? BC, और हाइट क्या मानी जाएगी? AM। दिख रहा है ना, AM हाइट हो गई मेरी। अब आप BC के प्लेस पे तो क्या लिख देंगे? B रख देंगे। तो क्या लिखा जाएगा? 1/2 B इंटू, और ये H है मेरे पास। क्या है ये? H की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव की, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 1/2 बेस इंटू, और हाइट के प्लेस पे आने वाला क्या है? हाइट के प्लेस पे 4a² माइनस b²/2। क्या लिखा जाएगा? 4a² माइनस b²/2। तो ओवरऑल रिजल्ट एरिया जो होगा 1/2, 2 या 4 हो गया, b रूट के अंदर क्या आने का? 4a² माइनस b²। ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हो गया। ठीक है, अब लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है लेकिन राइट एंगल है इस बार। तो क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? कुछ इस टाइप का होगा। इसमें ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। 90 डिग्री एंगल है, ABC। ये कौन सा ले रहा हूं मैं अब? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होगा एरिया इसका? आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 A इंटू A। तो ये क्या आया मेरा रिजल्ट कुल मिलाकर के? 1/2 A²। क्या आया रिजल्ट? 1/2 A²। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया। ओके, क्लियर? अब हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बेटा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो हम एक फिगर ले लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, ABC में भी PQR भी ले सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सारे एंगल अगर मैं देखता हूं तो ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ए साइड हो गई मेरे पास। अब आप इसमें परपेंडिकुलर अगर यहां से डालते हैं, इस पॉइंट को मैं M कहता हूं। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली चीज है, एक तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या माना जाएगा फिर? मिड पॉइंट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियंस और परपेंडिकुलर्स दोनों एक ही होते हैं। जो लेंथ ऑफ मीडियन होगी वही मेरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा। इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं H। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल देखता हूं, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? AB एंड M। ABM ट्राइंगल में हम लोग आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए? AB² इक्वल टू AM² प्लस BM² होगा। अब AM को मैं चेक करता हूं तो ये मेरे पास A² आया, AM मेरा हो गया H², BM मेरा हो गया A/2 का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा A था ना, यहां से यहां तक का ये A था, तो आधा आधा पार्ट जाने वाला है, हाफ हाफ हो जाएगा, तो A/2 चला जाएगा मेरा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ ले जाता हूं और साथ साथ स्क्वायर भी करता हूं। तो मुझे यहां से अगर H² लिखना होगा तो मैं लिखूंगा A² माइनस A²/4। अब हम एलसीएम लेके अगर सिंपल बनाते हैं 3A²/4। यहां से अगर मैं H लिख दूं तो क्या लिखूंगा मैं? स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर रूट के हिसाब से 3/2A हो जाएगा। ये आपका A, √3/2A आ गया। ये यूनिट जो भी मीटर सेंटीमीटर जो वो देंगे उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पास हाइट आ गई है। अब हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इस केस में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही निकल रहा है। इक्वल टू क्या होगा? 1/2
बेस इंटू हाइट। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप बेस ले लीजिए, 1/2 कितना है बेस? a है, क्योंकि साइड्स तो इक्वल थी। हाइट अभी हमने निकाली ऊपर से, √3/2 इंटू a। क्लियर है सबको? आ रहा है समझ? चलो अब देखते हैं, ये 2 जा तो मेरा 4 हुआ, ऊपर √3 आएगा, √3/4 तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में कौन आने वाला है? a²। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरे को याद रखना है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, अदरवाइज किलोमीटर, जो भी वो देगा वो मैं लगा लूंगा। ये मेरा हो गया एरिया, तो इसे मैं यूज करूंगा इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया में। क्लियर है? अब आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसकी सारी साइड डिफरेंट होती हैं। अब हम उसको सोच लेते हैं, देख लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास A B C एक ट्राइंगल है। ए एंगल जो होगा वो कैपिटल लेटर से एंगल्स रिप्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स रिप्रेजेंट होते हैं। इसके ऑपोजिट जो होगी वो स्मॉल लेटर से साइड्स रिप्रेजेंट होगी। बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। क्लियर हो रहा है? कैपिटल लेटर से एंगल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, स्मॉल लेटर से उसके ऑपोजिट साइड रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पैरामीटर। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां एक यूज करना है मेरे को सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर जो होता है वो एस से रिप्रेजेंट होता है। एस इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। सेमी का मतलब होता है पैरामीटर का हाफ। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होंगी मेरी? a प्लस बी प्लस सी, और सेमी का मतलब 2 से डिवाइड। तो इसका जो सेमी पैरामीटर बनेगा वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां से मैं निकालूंगा सबसे पहले किसकी वैल्यू? सेमी पैरामीटर यानी कि s की वैल्यू। अब हीरोन्स का जो फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, उसे आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या है रूट के अंदर? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूले का कंसेप्ट है। जनरली ये कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहली चीज, चूंकि मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ? एस निकाल रहा हूँ। एस का मतलब सेमी पैरामीटर, तो मेरे साइड्स पता हो या डायरेक्ट मुझको क्या दिया हुआ हो? सेमी पैरामीटर या पैरामीटर दिया हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एस निकालेंगे, उसके बाद सेमी पैरामीटर के लिए मुझे साइड्स भी चाहिए होंगी। तो ये उस केस में यूज होता है जब मुझे किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो। ओके, मान लीजिए अब कुछ कंसेप्ट से बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया मेरे को, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बोल दी, ये ए बोल दिया, बी बोला, सी बोला, डी बोला, ऐसे ए बी सी डी लिख लिया मैंने इसको अभी तो, ठीक है। ए बी सी डी साइड्स बोल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझसे कहा इसका एरिया बताओ, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया चला जाएगा, लेकिन मैं इसे ट्राइंगल के हिसाब से कैसे करूंगा कि किसी भी तरीके से या तो मैं ये निकाल दूं या किसी भी तरीके से मैं ये निकाल दूं। अगर मुझे कोई एक डायगोनल मिल जाए तो फिर मैं हीरोन्स फॉर्मूले पे अपने चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तीनों साइड मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? अगर मुझे किसी तरह से यहाँ से तीनों साइड मिल जाए किसी भी ट्राइंगल, या तो ये डायगोनल मिल जाए या ये डायगोनल मिल जाए, जैसे ही एक डायगोनल मिलेगा तो मेरी ट्राइंगल की तीनों साइड पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद मैं किस में चला जाऊंगा? हीरोन्स फॉर्मूले में चला जाऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब हम प्रूव करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूले से इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं या उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो एग्जांपल है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूले से इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो उसकी बेसिक बातों पे विचार बनाते हैं। बेसिक बात क्या कि भाई सबसे पहले तो उसका ट्राइंगल का हम लोगों को ये पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो साइड्स तो हम ए कंसीडर कर लेते हैं, और एंगल्स कितने हो जाएंगे?
60 डिग्री ईच। एंगल्स कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री ईच। अब आपको हीरोन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूले जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है एरिया इक्वल टू रूट के अंदर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें एस जो होता है वो होता है सेमी पैरामीटर। ए आपकी साइड्स हो गई हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? एस इक्वल टू क्या होगा? सेमी पैरामीटर निकालते हैं तो पैरामीटर तो तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, ये बन के आएगा 3a अपॉन 2। हीरोन्स फॉर्मूले में जो s है वो आ गया मेरे पास 3a अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसको। एरिया क्या होगा? अंडर रूट, ध्यान से देखते रहेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और यहाँ ये जो ए बी सी है वो सब सेम है, ए है वो सब। और एस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, ये रही 3a अपॉन 2। वैल्यू रख देते हैं अब हम यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3a अपॉन 2, ये s के प्लेस पे जा रहा है, 3a अपॉन 2 माइनस a यहाँ पर आया, ऐसे यहाँ पर जाएगा 3a अपॉन 2 माइनस a, क्योंकि a b c तीनों सेम है ना मेरे, तो 3a अपॉन 2 माइनस a। इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये सारे रिजल्ट्स तीनों के तीनों सेम है। अब इनके नीचे मैं 1 कंसीडर करके एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए? एरिया इक्वल टू क्या बनेगा? रूट के अंदर एज इट इज चलने वाला है सब कुछ, 3a/2 से कोई लेना देना नहीं है, 3a/2 एज इट इज। अब अंदर जाइएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये एलसीएम के बाद कुछ ऐसा बनेगा, हर ब्रैकेट इसी तरह से बनता जाएगा। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा? 3a माइनस 2a अपॉन 2, और तीसरा भी 3a माइनस 2a अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे ब्रैकेट क्या आ गए? एक जैसे आ गए, सेम आ गए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इनको। 3a/2 से कोई लेना देना नहीं है, 3a/2। यहां बचेगा ऊपर a/2, यहां भी a/2, और लास्ट ब्रैकेट भी a/2। अब आप a चेक कीजिएगा, 1 2 3 4, 4 बार a है यानी कि a की पावर 4 हो जाएगा। और नीचे ऐसे ही नीचे भी 2 की पावर 4, और ये होल रूट है। तो जब स्क्वायर रूट हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा? √3 एज इट इज रहेगा। a की पावर 2 मेरे पास बाहर आने वाली है, और नीचे 2 की पावर भी 2 बाहर आने वाली है। इसको और थोड़ा सा अगर मैं सिंपल लिखूंगा तो ये होगा √3 अपॉन 4, और ये हो जाएगा a²। ये जो अभी ड्राइव होके आया ये किसका एरिया आ गया? ये एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और यूनिट में क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स। ये मीटर सेंटीमीटर जो भी वो देंगे हम लोग वही यहाँ पर बाद में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose base is 6 centimeter and height is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग को मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग लेके चलते हैं 1/2, बेस कितना यूज किया है हमें? 6 यूज करना है, इंटू हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये आप कैंसिल कर लीजिए, इक्वल टू कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको यूनिट थोड़ा सा ध्यान से लिखनी है क्योंकि यहाँ पर 2 बार लेंथ की मल्टीप्लाई हो रही है, एक बी और एक एच। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 2। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose
साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझको साइड तो मिल गई है, अब सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग इसका। सॉल्यूशन इस एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन है। साइड कितनी दी हुई है मेरे को, साइड इक्वल टू हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए है और वो है मेरी 5 सेंटीमीटर। ए कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, यहां से देख लिया ना मैंने, ये साइड हो गई है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा साइड ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4, और यहां पे आता है, इसे साइड स्क्वायर भी कह सकता हूं, यहां पर मैं इसको ए भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए के प्लेस पे मुझे कितनी वैल्यू चूज करनी है, 5 पुट कर देना है, ए के प्लेस पे मैं 5 रख देता हूं, √3/4, और यहां पे आ गया ये मेरा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है 25। क्योंकि सिंप्लीफाई तो मैं कर नहीं रहा हूं, तो मैं √25 तो यहां से है, और √3/4, और यूनिट क्या लिखनी है मेरे को इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से मैंने क्या निकाला है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और मेन इसका क्या है, आपको ये इतना हिस्सा याद रखना है, ये मेरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ a right angle triangle, right angled triangle whose base is 7 centimeter and height is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है ये आपका कुछ फिगर इस टाइप का बनेगा, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है मेरे पास, ABC लिख सकता हूँ। बेस कितना बोला है उसने, बेस बोला है 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है मेरी 4 सेंटीमीटर। अब जब मैं एरिया निकालना चाहूँगा तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो निकालते हैं, 1/2 बेस कितना यूज करना है मेरे को 7, और हाइट कितनी यूज करनी है मेरे को 4। अगर मैं इससे कैंसिल करना चाहूँ तो 2 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14, और यूनिट क्या आने वाली है सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय याद रखना है कि आपको यूनिट जरूर यूज करनी है, ठीक है। एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया of an isosceles triangle whose equal sides are 4 centimeter and the base is 6 centimeter, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को फिगर बना लेते हैं, इसकी एक रफ फिगर ले लेते हैं। ये मैंने एक फिगर बनाई ABC, अब उसने कहा इक्वल साइड्स, तो सपोज ये दोनों इक्वल हैं तो ये 4 सेंटीमीटर ईच हो गई, ठीक है। बेस कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग बेस 6 लिख लेते हैं। अब जब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा इसको ऐसे, तो परपेंडिकुलर जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये अंदर यहां पर भी 3 सेंटीमीटर और यहां भी 3 सेंटीमीटर। सपोज मैंने M लिख लिया है, ये M हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा जो काम है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हम सबसे पहले इसकी हाइट निकालने के लिए सोचते हैं, तो हाइट ये मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम लोग ABM। यहां पर एंगल M कितने डिग्री है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर रहा हूं। यहां पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, AB² इक्वल टू AM² प्लस BM², ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं,
यहाँ पर ए बी कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है तो 4 लिख लिया। ए एम कितना है मेरे को निकालना है, ए एम प्लस और बेस हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 9। ये 9 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 9 इस तरफ आया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 इस तरफ आया माइनस हो जाएगा। ए एम स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस में हो जाएगा 16 के साथ। 16 माइनस 9 कितना आया मेरे पास 7। तो जैसे ही मैं ए एम लिखूंगा तो वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ए एम इक्वल टू हो गया √7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पर एरिया, क्योंकि हमें तो एरिया निकालना था। तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस कितना, बेस इस बार ये चूंकि ट्राइंगल तो मैं पूरा ले रहा हूँ ना एबीसी, तो बेस हो गया 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट मेरी आई थी √7। ये जो हाइट आई थी ये √7 थी। मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया 3, ये आया 3√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल और उसमें पैरामीटर इस बार दिया हुआ है। तो क्या है एग्जांपल, इफ द पैरामीटर ऑफ एन equilateral triangle is 96 centimeter, then find its area। ठीक है, क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल का मुझको पैरामीटर बोल दिया 96 सेंटीमीटर और मुझसे क्या कहा गया एरिया बताने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन डालते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो सारी साइडें होती हैं वो सेम होती हैं। तो मैंने मान लिया एक ABC ट्राइंगल है मेरे पास। कौन सा ट्राइंगल है ABC। ABC की जो साइड्स होती हैं वो सारी सेम होंगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है कि पैरामीटर क्या होता है A प्लस A इक्वल टू कितना हो गया ये मिला करके 3A, और 3A किसके इक्वल दिया हुआ है उसने 96। कितना दिया हुआ है 96। ठीक है, तो यहां से A कितना आएगा 32 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, यहां पर साइड आ गई ना। तो अब हम लोगों को निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला √3/4, और ये होता है यहाँ पे हम लोग साइड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर भी यूज करते हैं, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू रखनी है मेरे को केवल √3/4 इंटू साइड कितनी है यहाँ पर मेरे पास, साइड की वैल्यू आ गई थी मेरी 32 स्क्वायर। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसे लिखूंगा √3/4 इंटू 32 इंटू 32 दो बार कर लीजिए आप। इससे जब आप कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए 256 √3, और यूनिट क्या है, ये यूनिट का थोड़ा सा हमें याद रखना है, यूनिट हमेशा प्रॉपर लिखनी है। ये मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया है इसका। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा हटके है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा इस चीज को। इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया है मेरे पास 30 सेंटीमीटर। क्या है एरिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द ट्राइंगल is right angled and its height is 7 centimeter more than its base. Its height is 7 centimeter more than its base, then
फाइंड इट्स बेस। क्या निकालना है मुझे? बेस निकालना है। एरिया क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन डाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है बस मेरे को। सॉल्यूशन डाल लिया मैंने यहाँ पे। मुझे एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्राइंगल कुछ इस तरह का होगा, राइट एंगल है, एबीसी मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक, इस थ्योरी को पढ़ो जरा। उसने कहा हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। तो बेस अगर x है तो हाइट क्या होने वाली है मेरी? x + 7। क्लियर हो रहा है सबको? बेस x, हाइट 7 सेंटीमीटर मोर है, मोर देन इट्स बेस, इसका मतलब x और ये x + 7। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं हम लोग लिखने के लिए। अब मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करता हूँ। तो एरिया क्या लिखना होगा मेरे को? एरिया इक्वल टू मैंने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये स्मॉल बी भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल बी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एरिया के प्लेस पे कितना जाने वाला है मेरा? एरिया के प्लेस पे कितना जाने वाला है? 30 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे पास 30, 1/2 बेस मेरे को मालूम है, x है मेरे पास, हाइट कितना है? x + 7। इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा तो इधर कितना हुआ? 60 = x² + 7x। इसको आप प्योर क्वाड्रेटिक जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको प्योर क्वाड्रेटिक बनाएंगे x² + 7x - 60 = 0। अब यहां पर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना? मिडिल टर्म को तोड़ते हैं और उससे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 60 के 2 पार्ट अगर मैं करना चाहूं तो 60 के 2 पार्ट क्या होंगे? 12 और 5। उससे मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग बनाता हूँ। क्या लिखना होगा मेरे को? x² + 12 - 5x - 60 = 0। ठीक है। अब यहां पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते समय क्या होगा? क्लियर है? यहां पर क्या होगा? x² + 12x - 5x - 60 = 0। अब आप पेयर्स बना लीजिए। एक पेयर यहां से कॉमन क्या आने वाला है? x कॉमन, x + 12। दूसरे पेयर से क्या कॉमन होगा? -5। अंदर क्या आएगा? x + 12 इक्वल टू कौन है? 0। x + 12 कॉमन हो जाएगा मेरा इस बार। x + 12 दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 5 इक्वल टू कौन है? 0। तो यहां से अगर मैं सिंपल बना लूं तो x की वैल्यू मेरी यहां से जो मिलने वाली है वो मेरे को 5 सेंटीमीटर मिलेगी। क्योंकि आप यहां से अगर रिजल्ट बनाएंगे ना तो x = -12 आएगा, जो आप पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है भाई, लेंथ जो है वो माइनस की नहीं होती है। ऐसे केस में हम लोग माइनस वाली चीजों को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे x = केवल 5 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा क्या था? फाइंड इट्स बेस। तो बेस कितना आया मेरे पास? बेस = 5 सेंटीमीटर। ये मेरा रिजल्ट बन गया। ओके स्टूडेंट्स।